कतर में जितने भी लोग उर्दू स्पीकिंग हैं, हिंदी स्पीकिंग हैं, आप सब लोगों के साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपके साथ बात की थी कि बदरगो में कैसे आप काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने उसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, ग्रुप को ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका। आज आपके बहुत सारे टेक्निकल सवाल जो हैं उनके जवाब देने के लिए मैं खुद से यहाँ पे बदरगो के ऑफिस में आया हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ पे आपके जो सवालात हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं बता दूँ मेरे भाई कि आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। ऑनलाइन आने के लिए आपने इनके ग्रुप में जाके वो वीडियो भी नहीं देखी और जो मैंने वीडियो शेयर की थी वो भी आपने नहीं देखी। अगर आपने वो वीडियो देखी होती है, अभी भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन को आप करेंगे, फ्रेश करेंगे। जब एप्लीकेशन खोलेंगे, जो ड्राइवर लोग हैं तो उसको रिफ्रेश करने के बाद जब आपको आएगा अप्रूवल मिलने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद आप जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपने जब उसको वो जो पावर का बटन है ना, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप सीधे चले जाएंगे कहाँ पे, एक ऑप्शन आएगी आपको ड्रा ओवर द एप्स में। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी वो एप्लीकेशन ड्रा ओवर द एप्स हो जाएगा। अब इसका ये मतलब है कि आप ऑनलाइन हो चुके हैं। ऑनलाइन होने के बाद आपकी एप्लीकेशन, अब आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन खोली है तो उस सूरत में आपकी ये एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगी। और दूसरी चीज़ जो है, थोड़ा सा सब्र रखें। बहुत सारे आपके सवालात आ रहे हैं मेरी वीडियोज़ के नीचे भी और इनकी वीडियोज़ के नीचे भी और ग्रुप में भी, और वो ये है कि काम नहीं है, अभी ट्रिप नहीं मिल रही। मेरे भाई, कोई भी बड़ा बिजनेस जो होता है ना, उसको खड़े होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बी पेशेंस। अभी इनकी जो है वो अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट शुरू हो चुकी है ड्राइवर जो राइडर्स लोग हैं उन लोगों के लिए। तो उस सिलसिले में ये है कि ये बहुत जल्द आपको राइड्स मिलने वाली हैं। सबसे पहला सवाल तो आप लोगों का यहाँ पे कवर हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है आपका कि रेडार अटका हुआ है। अब जो रेडार अटका हुआ है वो क्यों अटका हुआ है? उसके लिए आपको पहली राइड मिलने वाली है। आपकी जब पहली राइड मिलेगी उसके बाद आपका ये जो रेडार है वो आपके रेडियस में हरकत शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपको पहली राइड मिलती है उसके बाद इसकी हरकत शुरू हो जाएगी और आपके जितने भी रेडियस में आपको राइड्स वगैरह हैं, जो राइडर वगैरह हैं, उनको ये आपकी डिटेक्ट हो जाएगी लोकेशन। और उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ ऑनलाइन रहना है। बाकी चीज़ें भी तो ऑनलाइन रखी हुई है हर वक्त। आपका ऑनलाइन है तो इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको आप ऑनलाइन इस तरीके से कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस वीडियो में जो है वो आपके लिए ये है कि यहाँ पे 6 आवर्स मिनिमम से लेके 24 आवर्स तक आपको रिजर्व किया जा सकता है। ये एप्लीकेशन किसी और में मैंने तो नहीं सुना, बहरहाल ये एक चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसमें ये होगा कि मिनिमम से कम 6 घंटे के लिए अगर किसी को राइड चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो वो आपको कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से 24 घंटे तक आपको हायर कर सकता है एक आवरली बेस पे। उसके ऊपर भी आपको इसमें ये राइड पे बुक करेगा और जो फेयर होगा उसको आप पहले देखें, ठीक है ना। ये चीज़ गौर से सुन लें कि उसको एक्सेप्ट करने के बाद जब वो ऑप्शन आएगी, आपको एक्सेप्ट करने से पहले आपने उसको डिटेल से पढ़ना है, पूरा देखना है, समझना है कि आपकी राइड कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस है इसमें कितना आपका फेयर लगेगा, आपको कितने पैसे इसमें मिल रहे हैं, क्या आपको ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। यही चीज़ होगी मंथली वाले में भी, और ये जो है मैं अभी आवरली वाले के बारे में बता रहा हूँ। और यही चीज़ जो है वो सेम है मंथली में। जब आप उसमें भी जाएंगे तो उसमें भी आपको यही होगा कि ये दो चीज़ें होंगी। एक्सेप्ट करने से पहले उसको तफसील के साथ देख लें, तसल्ली कर लें। अगर आपके हिसाब में, आपके जहन में ये जुड़ती है, ये नहीं कि जैसे ही ऑप्शन आई तो आपने ओके किया, खलास एक्सेप्ट किया, खलास हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद आपने एक दिन 2 दिन काम किया या 1 घंटे 6 घंटे के बाद 7-8 घंटे बाद काम किया तो बोला नहीं भाई मुझे ये काम नहीं करना है, कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने में आपका नुकसान है, उसमें आपको जो होगा वो कैंसिलेशन फीस लगेगी जो आपसे डिडक्ट की जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट थी जो आपको अपने जहन में याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इनकी तरफ से एक और ऑफर है, वो है वीकली के लिए, वीकली रेसिंग के हवाले से। और ये क्या है कि ये आपके डेली के कितने ट्रिप लग रहे हैं, 10 ट्रिप लग रहे हैं, 15 लग रहे हैं, 20 लग रहे हैं, 50 लगा रहे हैं, कितने आप ट्रिप लगा रहे हो, उसके हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से आप ऊपर जाओगे। ठीक हो गया। अब इसमें यह है कि हर हफ्ते को ये एवरीडे जो है अपडेट इसकी एप्लीकेशन में भी होगी कि आज कौन सा बंदा जो है वो टॉप पे गया है। और इनके फेसबुक ग्रुप में, जो बदरगो ड्राइवर कम्युनिटी कतर के नाम से फेसबुक का ग्रुप है, उसमें भी ये अपडेट जाएगी और वहाँ पे भी आपको इसकी अपडेट मिलेगी। और एप्लीकेशन तो है आपके पास, खोलें देखें उसमें आज कौन बंदा जो है वो ठीक काम कर रहा है, हमसे ज़्यादा ट्रिप कर रहा है। तो उसके क्या होगा कि इसमें 3 इनामात होंगे। जो सबसे ज़्यादा जिसके ट्रिप होंगे कंप्लीट वो 1000 रियाल विन करेगा, जिसके थोड़े कम होंगे वो 750 रियाल, और जो सबसे कम होगा तो उसको 500 रियाल तक का इनाम मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि कुछ लोगों ने सिस्टम के साथ छेड़खानी करके, वो जो होता है ना अपनी तरफ से समझते हैं कि हम बहुत
तुर्रम खान है, तो उन्होंने जो है तो एप्लीकेशन के साथ थोड़ी छेड़खानी की और अपने ही तरफ से कुछ इस तरह की टैक्टिक्स आजमाए और एप्लीकेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। और उन्होंने सोचा कि हम ज़्यादा जो है वो ट्रिप कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि भाई हमें इनाम मिल जाएगा। तो ये उनकी भूल है, इस तरह से नहीं होता है। इनका सिस्टम इतना तगड़ा है और वो आपको डिटेक्ट कर लेता है। और मज़े की बात ये बताऊँ कि वो दोनों बंदे जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, वो ऐप बेदरगो पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने गलती की, उनकी गलती फौरी तौर पे पकड़ी गई और उनको इस प्लेटफॉर्म पे बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो कहीं और तो काम कर लेंगे लेकिन बेदरगो पे वो अब फ्यूचर में काम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मैं पहले आपसे कहना भूल गया, और जो ज़रूरी चीज़ थी उसमें क्या था कि जो वीकली रेसिंग होगी ना उसमें एवरी सैटरडे को ये इनामात दिए जाएंगे आपको। अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, और वो ये है कि बेस फेयर के हवाले से। अब ये मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, आप ड्राइवर लोग हैं, आप ज़्यादा समझते हैं मुझसे ज़्यादा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे टैक्सी चाहिए, मैंने उसको बुक करना है 1 महीने के लिए मिसाल के तौर पे, या 20 दिन के लिए कर लेते हैं। तो अब जो आदमी ड्राइव बुक करेगा उसको बेस फेयर जो होगा 300 रियाल, पक्का 300 रियाल जो है ये आपके हिसाब में आने वाला है। इसके बारे में बताता हूँ आपको कैसे। 300 रियाल जो है ये बेस फेयर पे होगा। इस 300 रियाल का क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ से यानी किलोमीटर्स के हिसाब से बात करते हैं तो आपको जो है वो राइड मिल चुकी है जो 1 महीने के लिए आपने बुकिंग की है। पूरे टर्म्स एंड कंडीशन देख के, पूरा पढ़ के, तसल्ली करके, एक्सेप्ट करने के बाद आपने कर लिया है, अब आप उस पर एग्री हो चुके हैं। तो आपको बंदा उठाना है मिसाल के तौर पर 4 किलोमीटर दूर से। अब आप 4 किलोमीटर जाएंगे आएंगे तो वो पैसे कौन देगा आपको? तो उस हिसाब से जो है कि ये 300 रियाल बेस फेयर में रखा गया है जो सिर्फ ड्राइवर के लिए है। और ये 300 रियाल कौन पेमेंट करेगा? जो राइडर होगा। जैसे मैंने आप बुकिंग की तो ये 300 रियाल मैं पहले से पेमेंट करूंगा, चाहे वो मैं ऑनलाइन करूँ, आपके वॉलेट में करूँ या कैश के हिसाब से। वो एक जो सेटअप होगा वो एप्लीकेशन के अंदर होगा और वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे मुझे मंथली जो है वो 1500-2000 रियाल देना है एक महीने के हिसाब से जो मैंने बुकिंग की है। तो उसमें जो 300 रियाल होगा ये बेस फेयर पे होगा। उसका क्या होगा कि वो ये ड्राइवर्स लोगों के लिए होगा जो आने जाने में इनका जो जिसमें ये फ्री जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जिसमें इनके पास कोई पैसेंजर नहीं है, उसमें ये 300 रियाल उनके लिए रहेगा। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो सबसे पहली है वो ये है कि आपने एप्लीकेशन को अपडेट करते रहना है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेस जो होता है ना उसको शुरू करने के लिए थोड़े हर्डल्स होते हैं, थोड़े लोगों को कभी कोई तब्दीली करनी पड़ती है, कभी कुछ करना पड़ता है। तो जो नई अपडेट्स होती हैं उसमें आपकी सहूलत के लिए होती है। कोई भी अगर छोटा सा भी कोई मामला अगर देखते हैं ना कि ये सही नहीं है तो उसको सेट करने के लिए फिर वो एप्लीकेशन में जो तब्दीलियाँ होती हैं उसको आप अपडेट किया करें, डेली चेक कर लिया करें। अगर अपडेट आई है तो उसको अपडेट कर लें। यार 5 से 10 सेकंड लगेंगे, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, कोई इतनी बड़ी हैवी 4-10 GB की एप्लीकेशन तो है नहीं कि जिसमें इतना टाइम लगेगा। तो उसको अपडेट कर लिया करें। और जो सबसे ज़रूरी और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चैट सपोर्ट में जाएँ। आपके बहुत सारे सवाल हैं एप्लीकेशन में, आप जब जाएंगे एप्लीकेशन में ही आपको चैट सपोर्ट की ऑप्शन मिलेगी। उसमें जाके ऑफिशियल तरीके से जो देखें आप इनके साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ डायरेक्ट जो है वो ऑफिशियली आपने बात करनी है, कोई अपना मसला बताना है, कोई आपने डिस्कशन करनी है, कोई भी आपका सवाल है तो आप चैट सपोर्ट में जाएं। वहाँ पे जाके आप ईमेल भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं और उनके साथ डायरेक्ट ही रब्ता कर सकते हैं, जिसमें आपके सवालात के जवाब आपको मिलेंगे और आपको असिस्ट किया जाएगा। इसमें वीडियो यहीं तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।